सर मैंने आंसर लिख लिया। ओके, चलिए अब देखते हैं हम लोग रूल्स ऑफ रेजोनेंस। देखो, कभी भी रेजोनेंस के लिए आपने देखा होगा, मैंने लास्ट क्लास में आपको समझाया था, जैसे सपोज ऐसा कुछ है, तो इधर मैंने क्या बताया था, ये बॉन्ड इधर है और ये सपोज नेगेटिव चार्ज इधर है। अब ये इसका इस पर ट्रांसफर कब होगा? जब ये एक दूसरे के क्या हो, प्लेनर हो, करेक्ट। जब ये एक दूसरे के प्लेनर होंगे तभी क्या होगा, ये ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। तो रेजोनेंस के लिए क्या होना चाहिए, ये जब भी जो भी जहां पर भी रेजोनेंस होगा वो कंपाउंड कैसे होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए। ओके, करेक्ट। फिर दूसरा क्या होना चाहिए, जैसा भी आपका कंपाउंड तो है, सर कभी भी पेरोक्साइड में कभी नहीं होगा ना ऐसा रेजोनेंस। नहीं कभी नहीं होगा, ठीक है। तो वो प्लेनर होना चाहिए। और क्या होता है, आपको जैसा भी कंपाउंड दिया है, कंपाउंड में कभी भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉन थे आपके एक पर्टिकुलर कंपाउंड के पास, उतने ही सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके पास होंगे। कोई भी जो लॉ ऑफ ऑक्टेट का रूल है कि वो यदि 8 से ज्यादा मतलब 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता है, तो वो सारे लॉ भी वायलेट नहीं करेंगे, समझे। मतलब जो भी नॉर्मल रूल्स हैं वो सारे के सारे रूल्स फॉलो करेगा, कि मतलब जो ज्यादा बॉन्ड बना सकता है वो तो बना लेगा, बट जो जैसे सेकंड पीरियड के एलिमेंट है वो सिर्फ 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। तो फिर हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा, यदि वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते तो उधर पर रेजोनेंस नहीं हो सकता। नहीं होएगा। ठीक है ये। अब जरा, अब मैं लिखा देता हूँ कुछ कुछ रूल्स, एक दो जो बचे होंगे उसको हम लोग एक साथ रख लेंगे, समझ लेंगे। देखो जरा। और हाँ, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनको हम लोग कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैनोनिकल। तो ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, सर कैनोनिकल या कॉन्जुगेशनल भी कुछ ऐसा है क्या वर्ड? हाँ कॉन्जुगेशनल भी एक वर्ड है, बहुत सारे वर्ड है कि तो रेजोनेटिंग। मतलब सेम थिंग को तीन नेम है ना सर? हाँ, रेजोनेटिंग, कॉन्जुगेशनल और कैनिकल। कैकुले भी है, कैकुले स्ट्रक्चर्स, वो एनसीईआरटी में लिखा मिलेगा, कभी यूज होता नहीं है वो सब। ऑल द कैनोनिकल फॉर्म्स, ब्रैकेट में लिखना, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर must have proper Lewis structure, proper Lewis structure। ठीक है। तो बेसिकली जो भी लुईस स्ट्रक्चर के नॉर्मल रूल्स थे, वो नॉर्मल रूल्स फॉलो करेगा। जो 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकता, जिसमें 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते, वो 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकते। क्लियर है? सेकंड, all atoms all atoms taking part all atom taking part in delocalization, all atoms taking part in delocalization must lie in a plane, must lie in a plane, so that orbital overlapping so that orbital overlapping so that orbital overlapping
become parallel to each other. क्लियर है? यही समझाया था मैंने। प्लेनर हो ना, हाँ, प्लेनर होना चाहिए, हर एक मॉलिक्यूल एक दूसरे के प्लेनर होना चाहिए। सर सेकंड पॉइंट में बाद में ब्रैकेट में लिख दो ना, मस्ट बी प्लेनर। क्या? सेकंड पॉइंट यही बताता है ना क्या, ये प्लेनर होना चाहिए ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ सर, तो फिर वो बाद में सब ब्रैकेट में लिख दो ना, मस्ट बी प्लेनर ऐसा। तो ये क्या लिखा, मस्ट बी लाई इन अ प्लेन? हाँ सर, अरे वो बहुत बड़ा है, पढ़ने को मन नहीं करता बड़े बड़े। तुम अपने से पढ़ो, लिखा ना करो ना शॉर्ट में। हाँ सर। सर आपने एकदम ऊपर है ना सेकंड लाइन में अनसैचुरेटेड का स्पेलिंग में एस लिख दिया है, एनपीएन। अच्छा, इतना तो ये अभी इरेज नहीं हो रहा है। ये तो काफी गलत लिखी हुई है, अब उसको इरेज करूंगा तो खराब हो जाएगा। समझते हो? समझ गए हो ना? हाँ सर, बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। क्लियर है इतना? हाँ सर। लिख लिया था ना? हाँ सर। अब देखते हैं जरा थर्ड। ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स, मतलब ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स must have same number of अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बेसिकली जिसके पास बेटा जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, रेजोनेंस होने के बाद जो भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उन सब में भी क्या होंगे बेटा, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब कभी भी बेटा रेजोनेंस होने से किसी के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वगैरह चेंज नहीं होंगे। नेक्स्ट देखो, all canonical forms do not contribute do not contribute do not contribute equally to the true molecule। क्या होता है बेटा, एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो जो एक्चुअल मॉलिक्यूल है, ट्रू मॉलिक्यूल है, जरूरी नहीं कि बेटा हर एक आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का जो कंट्रीब्यूशन हो वो सेम रहे। वो एक्चुअली में डिपेंड करता है बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी पर। जितना ज्यादा आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, आपका कंपाउंड, आप जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर स्टेबल होगा उतना ज्यादा क्या होगा, उसका कंट्रीब्यूशन होगा उसके ट्रू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? सर थोड़ा सा अच्छी तरह से और एक्सप्लेन कर सकते हो? इसको अभी आगे एग्जांपल लिख लेके बताओ। आगे आगे आएगा, अभी इसको लिख के रखो, अभी हमें बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। ये लिखने वाला पार्ट खत्म करो, फिर उसके बाद हम लोग सब स्ट्रक्चर ही करना है। ये लिखो, सुनना जरा, मैं अभी कुछ कुछ बोलूंगा।
यदि कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है, सपोज रेजोनेंस ऐसा हो रहा है, ठीक है, अब लिखना बंद कर दो। यदि कहीं पर रेजोनेंस हो रहा है तो ये क्या करेगा, इसको सपोज इसने इलेक्ट्रॉन दिए, करेक्ट? हाँ सर। ये समझ में आ रहा है ना क्या होगा? इसके बीच में इलेक्ट्रॉन थे तो ये क्या करेगा, इसको दे देगा और ये बोलेगा भाई तुम अपना ले लो। तो अब ये बार बार हमें इस तरीके से बनाने की जरूरत नहीं है। हमने क्या देखा, डबल सिंगल डबल एक कंडीशन है, तो बस हमें इससे मतलब है अभी एक बार, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास एक रेजोनेटिंग कंडीशन है डबल सिंगल डबल, इधर क्या है बाजू में, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है, हमें सिर्फ इससे मतलब है इससे, क्योंकि हमें सिंपल समझ में आ गया कि इधर डबल सिंगल डबल है और डबल सिंगल डबल है, तो इधर पे मैंने कैसे रेजोनेंस करना सिखाया, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव, इस इधर क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और इसके पास इलेक्ट्रॉन आए तो इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव, करेक्ट? अब आपके पास रेजोनेटिंग कंडीशन क्या है, इधर रेजोनेंस हो सकता है, क्या कर सकता है, ये कंडीशन है चार्ज सिंगल डबल, ये क्या करेगा, चार्ज इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इस तरीके से रेजोनेंस करेगा, करेक्ट? और ये यस सर। इस तरीके से क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर डबल बॉन्ड आएगा और ये इस तरीके से माइनस, समझे? तो यस सर, हमेशा क्या समझा। करा करो, एक डायरेक्शन में रेजोनेंस कराया करो। जैसे मैंने इस डायरेक्शन में शुरू करा, अब मैं आगे इसी तरीके से इधर ही कंटिन्यू करूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि अब फिर से वापस में इसको इलेक्ट्रॉन देने लगता, क्या करूंगा, एक डायरेक्शन में रेजोनेंस कराऊंगा। इस तरीके से अब आपके पास क्या है, इसका ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसका एक ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, बट इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो क्या है, आप देख पा रहे होगे कि हर एक बॉन्ड के बीच में डबल बॉन्ड है। तो इसमें मैं क्या लिख सकता हूँ, रेजोनेंस हाइब्रिड याद है सभी को? हाँ सर। तो मैंने क्या बताया था, रेजोनेंस हाइब्रिड देख पा रहे होगे आप कि इन सब का क्या है, सब में डबल बॉन्ड है, तो इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड, इधर भी डबल बॉन्ड। तो इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो ट्रू स्ट्रक्चर है, वो कुछ ऐसा है कि हर एक में डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, हाँ सर। यस सर। और हर एक में क्या है, इधर पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, इधर पार्शियली नेगेटिव चार्ज में पार्शियली इधर नेगेटिव कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरीके का ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब ये जो है, ये तो क्या है आपका ट्रू स्ट्रक्चर, और इसको हम लोग रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इस रेजोनेंस हाइब्रिड में ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इनका इक्वल कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। इन तीनों में से या इन दोनों में से जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होगा। तो ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स डू नॉट क्या लिख दिया मैंने, डू नॉट कंट्रीब्यूट करने लिखा है ना। कंट्रीब्यूट लिखना था, do not contribute equally to the true molecule. Most stable structure is greater contributor to its resonance hybrid. यही समझाया? यस सर। यस सर। अब नोट कर लो। अभी मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ चंद्रेश।
डन सर, लिख के। लिख लिया ना? सर एक सेकेंड। ओके, लिखो लिखो। यस सर। हो गया? चलिए, अब हम लोग जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट इस पर्टिकुलर इधर पर। अब राइट एज रेजोनेटिंग structure for each of the following. Molecules, ठीक है? यदि सपोज ऐसा कुछ है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CO CH3, ठीक है? इस कंपाउंड में रेजोनेंस करेंगे तो कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे? यार चलो अभी तो ये बताओ, रेजोनेंस बनकर होने के बाद कैसा स्ट्रक्चर दिखेगा? किस तरीके से रेजोनेंस होगा? इलेक्ट्रॉन का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट, या जैसा मन करे वैसा? तो एक मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है? अभी लेफ्ट टू आपको लेफ्ट सर। कहां से लेफ्ट टू राइट? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, ठीक है। देखो जरा, ये कंडीशन दिख रही है क्या आपको रेजोनेंस की? डबल सिंगल डबल कंडीशन है रेजोनेंस की। डबल सिंगल डबल यदि रेजोनेंस की कंडीशन है, अब क्या होता था उसमें? ये इलेक्ट्रॉन अपने आगे वाले को देता था, ये इसके पास। अब कोई ये ऐसे करेगा, किसी का मन करेगा ऐसे करने का। मैं दोनों करके दे देता हूँ, ये ऐसे, इसका ऐसे। सर ऐसा हो। अब इन दोनों में से कौन सा सही है ज्यादा? कौन सा होना चाहिए? बेटा ये वाला ज्यादा सही है। अब हमेशा इलेक्ट्रॉन किस तरफ जाएंगे वो डिपेंड करेगा एटम्स के ऊपर। इधर क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की कोशिश क्या रहेगी? वो अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचे। वो क्यों कार्बन को देगा? ऑक्सीजन यस। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, अपने ऊपर अपने पास इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो ये करना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आपको क्या करना चाहिए? लेफ्ट टू राइट। क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, क्योंकि इधर पर ऑक्सीजन। हाँ, यदि दोनों तरफ कार्बन होते तो आप फिर कहीं भी कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट हमेशा हमें ये ध्यान रखना मतलब पड़ता ऑक्सीजन नहीं होता ना ऐसा? हाँ, यदि ऑक्सीजन है तो हमें क्या ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्सीजन बेटा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो ये कैसा दिखेगा? इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसके इलेक्ट्रॉन गए तो इसके ऊपर पॉजिटिव, इधर क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड, और इधर क्या आ जाएगा? माइनस। आगे समझिए। हाँ सर। तो हाँ ये सर। कोई पूछे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ तो क्या हो जाएगा? ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप देख रहे होंगे ध्यान से, मैं इस तरीके का एरो बना रहा हूँ। इस तरीके का एरो का मतलब क्या है? ये आपस में बेटा इंटर कन्वर्टेबल, रिवर्सेबल है। रिवर्सिबल है, आपस में इंटर कन्वर्टेबल है। ये कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे तो कभी इस फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, इतना आया समझ में? ये तो पहला था। आप सपोज मैं इसका पूछूं आपसे, H2N CH डबल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड N।
बना क्या किसी से? सर लोन पे सिंगल डबल है तो फिर बाद में एक्सप्लेन कैसे करूँ? हाँ, अब देखो आपके पास अब दो है, यहां से कर सकते थे आप शुरू, लोन पेयर सिंगल डबल और डबल सिंगल डबल भी है। ये ट्रिपल ट्रिपल बॉन्ड को देख के परेशान मत होना, इधर भी तो पाई बॉन्ड ही है, तो इधर पे आप इसको क्या देखोगे, डबल ही देखोगे। ठीक है, इधर पे दो डबल बॉन्ड है, क्योंकि हमें क्या करना होता है, पाई इलेक्ट्रॉन पर यूटिलाइजेशन। तो हमेशा क्या करो, एक कॉर्नर से शुरू करो, यहाँ से शुरू करोगे एक डायरेक्शन में करना होता है। तो ये लोन पेयर क्या करेगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये ऐसे जाएगा, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए थे इसके ऊपर पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड और इधर क्या आएगा, नेगेटिव। करेक्ट। अब उसके यस बाद क्या, सर। इधर पर कंडीशन है, एक बार में एक जगह फोकस करना है। लोग क्या करते हैं, एक साथ सब जगह रेजोनेंस करा देते हैं। आपको क्या करना है, जहां कंडीशन है बस उतना चेंज करना है, बाकी को जैसे के तैसा रखना। अब इधर क्या हो जाएगा, चार्ज सिंगल डबल, तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब जहां था, जो पहले था उसको वैसे ही छोड़ो, ये इधर क्या हो जाएगा, डबल, और इधर क्या आएगा, डबल, और ये माइनस किसके पास पहुंचेगा, इसके पास, इधर क्या आ जाएगा, माइनस। आगे समझ, किस तरीके से इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने हैं आपको, एक डायरेक्शन में हमेशा चलते चलो। नोट करो इसको। डन सर। डन। अब देखते हैं जरा हम लोग नेक्स्ट। कराओ जरा रेजोनेंस, एक जगह से शुरू करना। ठीक है, मैं तो हिंट दे दे रहा हूँ, यहाँ से सभी लोग शुरू करो, मैं यहाँ से करने मत करूंगा। ठीक है, करो सभी लोग इसको ट्राई, यहाँ से शुरू करो। पहली कंडीशन क्या, डबल, चार सिंगल डबल, करो जरा चार सिंगल डबल से। हुआ क्या किसी का, कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है? फोर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आ रहा है।
ओके, देखो चला इसमें नई चीज सीखने को मिलेगा। बताओ कोई ट्राई कर रहा है? ये क्या डबल सिंगल चार्ज, ये डबल बॉन्ड क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, करेक्ट? कैसा दिखेगा? यस सर। बाकी किसी को टच नहीं करना है आपको, जहां रेजोनेंस हो रहा है सिर्फ आपको वहां करना है। तो वहां इधर रेजोनेंस होगा, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट? और जहां जो था वहां वो पहुंच गया। अब क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में था, डायरेक्शन हमेशा इसी में रखना है। ये क्या करेगा, इसको देगा, अब इधर पे एक कंडीशन बन जाएगी, करेक्ट? तो ये इसको देगा इलेक्ट्रॉन, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कैसा दिखेगा, इधर तो CH3 है ही, यहाँ पर डबल, इधर पर इधर पर। अब यहाँ से ये इसको इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो कैसा दिखेगा? यस सर। तो डायरेक्शन वही है ना, ये इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर। ये कैसा दिखेगा, डबल इधर, डबल इधर, इधर आ जाएगा डबल, इधर आ जाएगा पॉजिटिव, और ये जो CH3 था वो इधर। क्या अभी तक, अभी आपने 4 बनाए, क्या अभी तक आप ओरिजिनल में पहुंचे? कभी भी यदि आप साइक्लिक रेजोनेंस करा रहे हो तो तब तक कराओ जब तक आपको ओरिजिनल वाला ना मिल जाए। तो अभी क्या ओरिजिनल मिला? नहीं, ओरिजिनल वाला कहाँ था, ये इस पॉजिटिव चार्ज में था एक कार्बन को छोड़ के, बट अभी कहाँ पर है, 2 कार्बन को छोड़ के। तो ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कैसा दिखेगा, इधर आ जाएगा आपका पॉजिटिव, इधर आ जाएगा आपका, और ये कुछ इस तरीके से होगा। अब क्या होगा, अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो कैसा दिखेगा, इधर पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर पे पॉजिटिव, यहाँ पर CH3। फिर इधर कितने आ जाएंगे, इधर CH3 है, इधर पे ये, यहाँ पर पॉजिटिव, करेक्ट? फिर क्या होगा, समझ गए ना? हाँ ये सर। ये क्या तो करेगा, सर पूरा 2 सर्कल मार लेगा ना सर? तो सर्कल मार लेगा। तो क्या हो गया, इधर पे डबल, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब क्या पहुंचा, क्या सेम? तो इन दोनों में से का आप कोई एक काउंट कर लेना, तो बाकी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। कितना आंसर आएगा इसका, 7। क्योंकि ये दोनों तो सिमिलर है, तो इन दोनों में से आप किसी एक को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7। किया नोट? नहीं सर। ओके करो।
डन सर। डन। अब इसके बाद हम लोग, चलो एक आसान सा पूछता हूँ, इसके बताना कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। थोड़ा पहला ज्यादा बड़ा हो गया क्यों, इसको करके बताओ इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। फास्ट सभी लोग आंसर करो इसका, आसान है एकदम ये। सर अब प्लस है ना? हाँ प्लस है। हमेशा इसको इंक्लूड करना होता है। हाँ ठीक है, वेरी गुड, करेक्ट। बाकी लोग भी आंसर करो, सिर्फ चंद्रेश ने आंसर किया है, सही भी किया है। क्रिस किया है रेजोनेंस? हाँ सर कर रहा हूँ। करो फास्ट। इसको इंक्लूड करके क्रिस आंसर करना होता है। देखो क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, करेक्ट, एक डायरेक्शन में करो हमेशा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये कैसा होगा, इधर आएगा डबल बॉन्ड, इधर क्या आएगा ये पॉजिटिव, प्लस आ जाए। फिर इधर क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो क्या बनेगा, तो इसके आगे तो रेजोनेंस होगा नहीं, क्योंकि आगे कुछ साइक्लिक है नहीं। ठीक है, अब इनमें आपस में मत कराने लग जाना, ये हो चुका है जो होना था। ठीक है, इसमें मत आपस में कराने लग जाना, बस आपको एक डायरेक्शन में कराना होता है। ये इससे इधर गया, इससे इधर गया, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। साइक्लिक वो होता तो फर्स्ट और 3 सिमिलर नहीं है क्या? क्या, फर्स्ट और थर्ड सिमिलर नहीं है क्या? नहीं सिमिलर है, बट सिमिलर देखने में सिमिलर, बट इसको मैं 1 2 3 4 5 कर दूं तब डिफरेंट है ना, करेक्ट, डिफरेंट है। तो यदि डिफरेंट हाँ है तो सर। हम लोग फिर उसको डिफरेंट ही काउंट करेंगे। सिद्धार्थ साइक्लिक हो गए तो हम लोग इस, अब इधर मत कराना, ठीक है, साइक्लिक हो तो अब इसके आगे हो ही नहीं सकता रेजोनेंस, क्योंकि चार्ज फिर 2 सिंगल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड होता तो आगे होता। क्लियर है?
यस सर। यदि मैं आपसे पूछूं चलो इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ सभी लोग। हमेशा चार्ज से शुरू करा करो, ठीक है? चार्ज से शुरू करो और एक डायरेक्शन में मूव कराओ, और जब तक सिमिलर स्ट्रक्चर ना मिल जाए तब तक कराते जाओ। ठीक है चंद्रेश। करेक्ट सिद्धार्थ, वेरी गुड। बाकी लोग भी करो आंसर। क्या कर रहे हो तुम लोग? बाकी लोग के आंसर क्यों नहीं आ रहे? क्रिस का भी ठीक है, ध्रुव, चंद्रेश का तो चलो ठीक है, आयुष, रजत, आदर्श तुम्हारा एक ज्यादा आ गया। श्रेया, यस। हाय। कितने आ रहे हैं? कहाँ तक पहुंचे? ओके गुड, श्रेया का ठीक है। चलो देखो जरा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा सबसे पहले, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो कैसा होगा? ये वाला बॉन्ड आगे बढ़ेगा, नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन देगा। इधर क्या आ जाएगा? ये यहाँ पर माइनस। उसके बाद क्या होगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा। अब मैं थोड़ा फास्ट बना रहा हूँ, ठीक है? तो आगे जहां पर रेजोनेंस नहीं हो रहा वहां पर कुछ नहीं करना है, जहां पे इधर पे रेजोनेंस हो रहा है यहाँ पर नेगेटिव इधर आ जाएगा। ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये बॉन्ड आगे मूव करेगा, तो कैसा दिखेगा? इधर पे डबल बॉन्ड, इधर पे माइनस, यहाँ पर ये, यहाँ पर कैसा आएगा? ये नेगेटिव एंड डबल इधर से, यहाँ पे क्या है? समझ गए? कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5। इन दोनों में से किसी एक को ले लो, तो क्या आ जाएगा आपका? 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर।
समझ में आया ना सभी को? हाँ सर। इसको इसके बनाओ। इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओ। कोशिश करो जल्दी से सभी लोग। सभी लोग प्रैक्टिस करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तो आगे बहुत इजी होने वाली है सारी चीजें। कहाँ से शुरू करेंगे? सर ऑक्सीजन कार्बन वो डबल बॉन्ड वाला। करेक्ट। ये क्या होगा सबसे पहले? इस तरीके से। कितने आ रहे हैं? देखो जरा, ये हो जाएगा आपका इस तरीके से। तो इसको आप क्या बोलेंगे? ये नेगेटिव इधर जाएगा, O माइनस सी, O माइनस CH3, और इसके पास क्या आ जाएगा? डबल। करेक्ट। और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। अब क्या होगा? इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा
कैसा दिखेगा? इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, इधर डबल CH3 और O नेगेटिव, और बाकी जैसा है वो वैसा है। ये क्या करेगा? इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये कैसा दिखेगा? इधर डबल बॉन्ड C, CH3, O माइनस, इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, कैसा बनेगा? ये आपका आ जाएगा CO माइनस और ये CH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा? डबल। तो जैसा बनाए थे वैसा आ गया। कितने आएंगे? इन दोनों को एक मानो तो टोटल कितने हो जाएंगे? 4। आ गया? सभी को समझ में होने लगेंगे? स्विच करें नेक्स्ट। यस सर। ये ड्रॉ कर लो सभी लोग, फिर एक लास्ट क्वेश्चन मैं पूछूंगा, उसको सभी को करना है, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चले जाएंगे। डन ये? हाँ सर। इसको करो जरा। इसके बनाओ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स।
जब तक सेम सिमिलर कंपाउंड ना आ जाए तब तक आपको रेजोनेंस कराना है। बेटा आदर्श, तुम अभी और कराओ, सिमिलर कंपाउंड नहीं मिला होगा जितना तुम्हारा आंसर आ रहा है। सर क्या डबल सिंगल डबल के बाद में क्या करने का? नहीं, डबल सिंगल डबल के बाद मतलब ये देखो, सबसे पहले तो चार्ज से शुरू करो ना। चार्ज से शुरू हाँ करोगे सर। तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इधर जाएगा। हाँ सर, फिर हमें ओ, सर वो नीचे से करने का है, फिर हमें वो ओ के बीच में भी ये रहता है ना डबल सिंगल डबल, हम्म। तो जितने फिर भी हम वो वहां से पॉसिबल, भी फॉलो अप कर सकते हैं ना। हाँ उधर से बिल्कुल कर सकते हैं। तो जितने पॉसिबल है स्ट्रक्चर सारे हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे। यहाँ से इधर ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड CO। यहाँ पर क्या है, नेगेटिव, करेक्ट। और यहाँ पर क्या, O नेगेटिव। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर जाएगा। ये कैसा दिखेगा, इधर आ जाएगा ये, यहाँ O नेगेटिव, और ये कहाँ आ जाएगा, O नेगेटिव, करेक्ट। समझ गए थे ना। अब क्या हाँ होगा, सर। अब ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा और ये इसको देगा, कैसा दिखेगा, इधर O माइनस, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल बॉन्ड। फिर क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये यहाँ जाएगा, कैसा दिखेगा, O माइनस, डबल बॉन्ड, O माइनस। फिर क्या करेगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर जाएगा, कैसा दिखेगा, इधर आएगा माइनस, इधर आएगा O माइनस, इधर आ जाएगा। क्लियर है। यस सर। इसके बाद जगह कम पड़ के, इसके बाद क्या आ गया, इधर इधर CO, इधर CO। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और ये इधर, इधर क्या आ जाएगा माइनस, इधर ये, यहाँ क्या आ जाएगा। फिर क्या होगा, ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इधर जाएगा, कैसा दिखेगा, इधर CO, इधर CO, यहाँ O माइनस, और यहाँ माइनस, इधर CO। ये क्या करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये वापस वही कंपाउंड मिल गया क्या। हाँ सर। तो तब तक, जब तक वापस कंपाउंड ना मिल जाए तब तक हम लोग रेजोनेंस कराएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक कॉमन है, तो कितना आंसर,
नोट करो ये ठीक से। डन सर। डन सभी का। एक ये और करो। करो जरा इसमें, बनाओ सभी लोग। सर NH2 केवल 1 पेयर है ना? हाँ लोन पेयर होंगे ना NH2 के पास, नाइट्रोजन के पास 5 होते हैं। ओके करेक्ट चंद्रेश। करेक्ट सिद्धार्थ। सभी लोग बना रहे हो ना ड्रॉ? ड्रॉ तो कर रहे हैं ना सभी लोग? ठीक से बॉन्ड घूमने चाहिए, जैसे बॉन्ड मैं घुमाता हूँ वैसे ही आप लोग के भी बॉन्ड घूमने चाहिए। देखो जरा करेक्ट रजत, ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा। ये लोन पेयर यदि इलेक्ट्रॉन देगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। NH2 प्लस, इधर पर माइनस डबल, फिर इसके बाद क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये नेगेटिव, यहाँ पर नेगेटिव, यहाँ पर डबल वन। उसके बाद क्या होगा? ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, ये इसको देगा, यहाँ पर आ जाएगा नेगेटिव। उसके बाद ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, जैसा दिखेगा। इन दोनों में से किसी एक को काउंट करोगे तो कितना आएगा? समझ गए सभी लोग? हाँ सर। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालो। अब ये हम लोग जो बेटा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, अब इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोगों को क्या करना है? इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में रिलेटिव स्टेबिलिटी, इनका स्टेबिलिटी किसका ज्यादा है? जैसे मैंने बताया था ना कि रेजोनेंस हाइब्रिड में वो वाला स्ट्रक्चर ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है जिसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है।
तो अभी हमें क्या सीखना होगा, ये जो हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए, देखिए एक कंपाउंड के एक से ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, तो उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो सबसे ज्यादा स्टेबल है। ओके, तो ये हम लोग पता करेंगे जब हम लोग रिलेटिव स्टेबिलिटी सीखेंगे। तो स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो पहला रूल है क्या सर? इसमें पहला रूल है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। तो नंबर 1 लिखो, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर without any charge, without any charge separation is more stable। मतलब यदि आपके पास सपोज ये दो कंपाउंड है CH2 CH डबल बॉन्ड O, एक ये, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, इसके ऊपर माइनस, इधर डबल बॉन्ड। तो आपसे पूछा जाए बेटा ये यदि फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये यदि सेकंड है, तो इन दोनों में से कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल क्या है, वो फर्स्ट वाला कंपाउंड सर। बेटा जिसमें चार्ज सेपरेशन ना हो। देखो इसमें चार्ज ही नहीं है तो चार्ज सेपरेशन किस बात की। तो यदि चार्ज सेपरेशन ना हो तो वो कंपाउंड क्या होगा, आपका ज्यादा स्टेबल होगा। तो सिंपल हम लोग क्या बोलेंगे, जो नॉन चार्ज कंपाउंड है, वो क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू चार्ज वाला कंपाउंड। तो इसमें हम लोग स्टेबिलिटी क्या बोल देंगे, फर्स्ट इज ग्रेटर देन सेकेंड। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट यस देखते सर। हैं, नेक्स्ट पॉइंट, the resonating structure with more number of pi bonds is more stable। The resonating structure with more number of pi bonds is more stable। सपोज ऐसा कुछ है, एक ये है और एक ये है। तो ये कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, पहले रूल के हिसाब से करो तो भी यही ज्यादा स्टेबल आएगा, और दूसरे रूल के हिसाब से करो कि जो सर मोर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें होंगे वो ज्यादा स्टेबल आएगा। तो दोनों वाले में क्या आएगा आपका, फर्स्ट इज मोर स्टेबल। फर्स्ट वाला स्टेबल ज्यादा। करेक्ट। तो ये आ गया स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इतना नोट करो।
डन सर, लिख लिया। डन। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड रूल। द स्ट्रक्चर with complete octet, the structure with complete octet of each atom is more stable. The structure with complete octet of each atom is more stable. इसका मतलब क्या है, देखो जरा। सपोज एक कंपाउंड ये है, Cl ये, और इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा, ये अपने लोन पर क्या करेगा, इसको देगा, और ये इसका कैसा दिखेगा, Cl, यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव, और यहाँ क्या आएगा, पॉजिटिव। अब बताओ जरा, इनमें से कौन सा कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होगा। सर पहला वाला। पहला। पहला वाला, सिंपल, क्योंकि ये नॉन चार्ज है। ये फर्स्ट और सेकंड, तो आप बोल दोगे फर्स्ट और सेकंड में फर्स्ट इज मोर स्टेबल देन सेकंड, बट क्वेश्चन थोड़ा सा बदल रहा हूं, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर ये, सेम क्वेश्चन है। इन दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल है। सर पहला। यस, सर सेकंड हुआ। सेकंड कैसे आया, यस। सर ज्यादा फर्स्ट वाला, पाई क्योंकि फर्स्ट वाले में बोलो बोलो, एक एक करके बोलो। फिश बताओ तुम क्या हाँ बताओ। सर, कि फर्स्ट वाले में क्लोरीन का ये ऑक्टेट शायद कंप्लीट है। सेकंड वाले में क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। सेकंड वाले में पाई बॉन्ड है। ठीक है, देखो जरा बेटा, ये जो ये इसमें है, इसमें इस कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट है। कार्बन क्या करा होगा, इसके लिए 3 बॉन्ड बनाया होगा और एक पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब इस एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है अभी, सिर्फ 6, जबकि हाँ Cl क्या सर। होगा, Cl ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दिया, 2 के साथ बॉन्ड बनाया, तभी पॉजिटिव आएगा ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 8। तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, बट इस एटम में क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो स्ट्रक्चर विथ कंप्लीट ऑक्टेट ऑफ ईच एटम इज मोर स्टेबल। इसमें सारे के सारे एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि इसमें क्या है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट। यदि इनकम्प्लीट ऑक्टेट यस है, सर, मैं कार्बन का नहीं देख। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। नोट करो। डन ये। 2 मिनट सर। 2 मिनट। ओके,
इन दोनों में बताओ। ये फर्स्ट, ये सेकंड, क्वेश्चन नंबर 1। ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। करो ये तीनों क्वेश्चन। करेक्ट, क्रिस का सही है, सिद्धार्थ का ठीक है। बाकी लोग भी आंसर करो फास्ट। यहाँ पर थोड़ा सा देखो जरा, करते हैं जरा इसमें। ठीक है, अधिकतर लोगों ने सही किया। देखो ये क्या होगा, इसका CH3C प्लस डबल बॉन्ड O है। इन दोनों में बेटा देखोगे तो कार्बन का क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। करेक्ट, यदि ऑक्टेट इनकम्प्लीट है तो ये क्या हो जाएगा, सीधे सीधे सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। यस सर। इन तीनों में देखोगे तो बेटा इसमें इन दोनों का क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, जबकि इस कार्बन का क्या है, ऑक्टेट इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट है। ये तो मेरे को पक्का पता चल गया, फर्स्ट लास्ट आने वाला है। अब इन दोनों को कैसे कंपेयर करें। इन दोनों में क्या है बेटा, एक जो पॉजिटिव है इसमें नाइट्रोजन के ऊपर है, इसमें ऑक्सीजन के ऊपर है। किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल होगा। हमेशा याद रखो, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, और जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उसके ऊपर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल होता है। तो इसका हमें क्या देखना, पॉजिटिव नाइट्रोजन वाला भी। तो किसके ऊपर ज्यादा स्टेबल, ज्यादा होगा स्टेबल, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर। तो क्या हो जाएगा आपका, ये इन दोनों में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड इज मोर स्टेबल देन थर्ड। आगे क्या समझ में, लोगों ने सही भी किया था।
चंद्रेश का भी सही था, क्रिस का भी सर सही पहले सर। आपने प्लस लिखा था ना उधर, तो फिर वो सेकंड रूल हाँ सर। ही हो जाता है। था, उसकी वजह से गलत हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं। डनी, क्लियर है, समझ गए? तो तीनों रूल समझ में आए सभी को? अब देखते हैं हम लोग रूल नंबर। यस सर। सर आपने जो बताया वो अभी लिख दो ना एक बार नोट लिख के। वो मैं लिख रहा हूँ, ये रूल नंबर 4 है एक्चुअली, लिखो। नेगेटिव चार्ज, ओके सर। नेगेटिव चार्ज on more electronegative, negative charge on more electronegative atom and positive charge on less electronegative atom, are more stable. तो इनमें बताना है बेटा। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सर ऑक्सीजन वाला, मतलब सेकंड वाला। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। फिफ्थ क्या हो जाएगा? नेक्स्ट पॉइंट, टू डिफरेंट कंपाउंड्स। ये इतने रूल्स में बेटा ऑलमोस्ट सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का आप स्टेबिलिटी पता कर सकते हो। एक रूल और मैं बताऊंगा, ठीक है? तो टू डिफरेंट कंपाउंड्स, अब ये तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, कंपाउंड सेम था। अब हम लोग टू डिफरेंट कंपाउंड्स की बात कर रहे हैं। टू डिफरेंट कंपाउंड्स in which one compound is, one compound has more conjugation, which compound has more conjugation is more stable। ठीक है? हाँ, ये मतलब सिमिलर टाइप के कंपाउंड्स होने चाहिए, ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। सपोज ये है और ये है, इन दोनों में बताओ किसमें ज्यादा रेजोनेंस हो रहा है? इसमें सिर्फ इतने में सर रेजोनेंस सेकंड हो में। रहा है, और इसमें क्या हो रहा है? इधर इधर भी हो रहा है, और आगे चल के इस इधर भी होगा। करेक्ट? तो इधर पर यस सर। एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस क्या है? यस ज्यादा सर। है। तो जहां पर एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा हो वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो सेकंड इज मोर स्टेबल देन फर्स्ट। क्लियर है? नोट करो इसको, यस सर। नोट करो। डन? नो सर। ओके।
डन सर। ओके चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो जरा, in two compounds, if one is aromatic and another is non-aromatic, and conjugation is equal in both the compounds, then the aromatic compound is more stable. ठीक है, सपोज एक कंपाउंड बेटा ये है और एक कंपाउंड ये है, ये क्या है बेंजीन, ये आपको सबको पता है एरोमेटिक होता है। और हम लोग इसी चैप्टर में ये सीखेंगे भी कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसे हम लोग पता करते हैं, एरोमेटिसिटी कैसे पता करते हैं, ये हम लोग इसी चैप्टर में सीखेंगे भी। तो सिंपल क्या याद रखेंगे, ये जो आपका एरोमेटिक कंपाउंड्स होंगे, यदि देखो इधर पे एक्सटेंट ऑफ कॉन्जुगेशन दोनों में सेम, इधर भी 3 बॉन्ड इधर भी 3 बॉन्ड, अब इधर भी 3 बॉन्ड इधर भी 3 बॉन्ड, और इन दोनों में हमें यदि कंपेयर करना है तो जो कंपाउंड एरोमेटिक कंपाउंड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। ठीक है, इतना याद रहेगा। यस सर। नेक्स्ट पॉइंट, structure with linear conjugation is more stable than cross conjugation. Structure with linear conjugation is more stable than cross conjugation. इसका क्या मतलब है, देखना ध्यान से। ये ऐसा कुछ है, तो यदि ये ऐसे कंपाउंड्स हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें आप देख पा रहे होगे बेटा इस तरीके से एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन है, इस डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन होगा, बट इसमें क्या हो रहा है, कुछ इस डायरेक्शन में होगा और कुछ इस डायरेक्शन में होगा। तो जब एक ग्रुप 2 डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन करे, मैंने बोला था आपको एक डायरेक्शन में करने की कोशिश किया करो, यदि अब ऐसा कोई ग्रुप है जो कि क्या है 2 डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन कर रहा है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस कॉन्जुगेशन। समझ गए?
उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो जब कहीं पर भी बेटा इस तरीके से क्रॉस कॉन्जुगेशन होगा तो क्रॉस कॉन्जुगेशन हमेशा लेस स्टेबल होगा, किससे? लीनियर कॉन्जुगेशन से। क्योंकि बेटा इधर पर यदि सोचो ये इससे रेजोनेंस करने चला गया, इधर पे पॉजिटिव, इधर पे डबल बॉन्ड नेगेटिव, तो ये वाला ऐसे ही रहेगा। अब इधर क्या होगा बेटा? एक डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन होगा। जब कभी एक डायरेक्शन में कॉन्जुगेशन हो तो वो ज्यादा स्टेबल होता है एज कंपेयर टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ठीक है, तो ये हमेशा हमें याद रखना है। नोट करो इतना। जानिए, यस सर। एक पॉइंट और है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट, if ठीक, charge separation decreases the stability। क्या सर? एक मिनट देखो जरा, नॉन पोलर अनचार्ज्ड, नॉन पोलर मतलब अनचार्ज्ड structure are most stable, uncharged structures are more stable। ये हम लोग सीख चुके हैं पहले पॉइंट में। अब मैं इधर क्या बताने वाला हूँ? चार्ज सेपरेशन decreases stability separating opposite charges requires energy, therefore structures in which opposite charges are separated, आपने therefore के बाद से बस there लिखा। therefore structure in which the opposite charges are separated have lower stability than those that have less separation। समझना, यदि सपोज आपके पास ऐसे दो कंपाउंड्स हैं,
एक कंपाउंड ऐसा कुछ है, एक कंपाउंड आपके पास कुछ ऐसा कुछ है। यदि आपसे यदि इन दोनों का स्टेबिलिटी पूछा जाए तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? सेकंड वाला Sir, सर। one. One is more stable than second. क्या लिखा मैंने? यदि ऑपोजिट चार्जेस यदि इनके बीच का जो सेपरेशन है यदि वो क्या है, बहुत ज्यादा है, यदि सेपरेशन ज्यादा है तो क्या होगा, इनका स्टेबिलिटी क्या होगा, कम होगा। तो हमेशा याद रखना ऑपोजिट चार्जेस प्लस और माइनस यदि लेस सेपरेशन है उनमें तो क्या होगा, वो स्टेबल ज्यादा होंगे, स्टेबिलिटी मोर। और यदि पॉजिटिव यदि क्या है, मोर सेपरेशन पर है, मतलब सेम चार्जेस पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, यदि सेम चार्जेस का सेपरेशन क्या हो, यदि ज्यादा हो तब स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ये 2 पॉइंट हमें जो लिखा है उसका कंक्लूजन ये है, इसको याद रखेंगे। यस सर। डन ये? नो सर। नो सर। ओके। डन सर। नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेजोनेंस एनर्जी। पता। अब ये रेजोनेंस एनर्जी क्या होता है? रेजोनेंस हाइब्रिड तो सबको पता है। जो यस सर। रेजोनेंस जो हाइब्रिड होता है वो होता है बेटा आपका एक्चुअल रेजोनेंस हाइब्रिड ना, मैं अभी फिर से बता दूंगा, ठीक है। तो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होता है, जो भी जितने भी आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, अच्छा लास्ट पेज नहीं हुआ है, ये लो कर लो लास्ट पेज लिख लो। चलिए फिर ठीक है, जिसका हो गया वो लीव कर जाओ, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Thank you, sir. लेस सेपरेशन तो स्टेबिलिटी लोअर आएगा ना, अपने एरो ऊपर बना। क्या बेटा फिर से बोलो? पॉजिटिव और नेगेटिव है। लेस सेपरेशन तो लोअर स्टेबिलिटी, तो आपने वो पॉइंट लिखा हुआ पे एरो ऊपर बना। ये साइड में स्ट्रक्चर के लेफ्ट साइड में। देखो सुनो, मैंने लिखा लेस सेपरेशन स्टेबिलिटी मोर, लेस सेपरेशन स्टेबिलिटी
मोर। यदि पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यदि सेपरेशन आपका क्या है, कम है, तो क्या होगा, इनके बीच का पॉजिटिव नेगेटिव बीच में अट्रैक्शन होता है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में यदि अट्रैक्शन ज्यादा है तो क्या होगा, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। क्लियर है? यस। ओके, चलिए लिख लिया सभी ने? यस सर। यस सर। चलिए बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर। Bye, sir. Thank you, sir.